देव जब उनका जो सत्ता था या राज्य था, इंद्र के शासन काल में महिलाएं कितनी सशक्त थी, जिस सशक्तिकरण को आज भी हम फॉलो करते हैं और फॉलो करके उनके बताए हुए उनके आदर्शों को अपने अंदर आत्मसात करते हैं। आत्मसात करने का मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी नवरात्रि आएंगे कुछ दिन बाद 19 तारीख से, तो हम माँ दुर्गा की आराधना करेंगे। और माँ दुर्गा स्त्री हैं, महिला हैं। तो देव युग में इंद्र के राज्य में सोचिए कि महिला कितनी सशक्त थी, और जो उनका राजतंत्र था, जो मंत्रालय था, उसमें महिलाओं को कितना अच्छा अच्छा पद दिया गया था, सशक्त किया गया था। या महिला के बिना शासन चलाना कितना अधूरा है वो बताना चाहते हैं। तो राजा इंद्र ने अपने काल में, अपने शासन काल में, देव युग में महिला को डिफेंस मिनिस्टर बनाया, माँ दुर्गा। सरस्वती को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, माँ सरस्वती को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, और माता लक्ष्मी को वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। तो सोचिए कि सारी शक्ति, लक्ष्मी कहने का मतलब डिफेंस, एजुकेशन और फाइनेंस तब भी किसके पास था? महिला के पास है। आज भी हमारा ही युग है। हम महिला दिवस एक तिथि के नाम पर मनाते हैं बट हर सुबह महिला से ही शुरू होती है, चाहे वो भाई के साथ हो, पति के साथ हो, पुत्र के साथ हो, पिता के साथ हो, ससुराल में ससुर सास के साथ हो, माता के यहाँ बेटी के रूप में हो, माँ हो। तो बिना महिला के एक दिन की शुरुआत की कल्पना हम नहीं कर सकते। तो आप सोच सकते हैं कि महिला कितनी सशक्त है। दिवस मनाने का खास कारण आज के युग में मैं देख रही हूँ। मैं आज के युग की बात इसलिए करना चाहती हूँ, हमारी बहनें काफ़ी देर से बैठी हुई हैं। अभी बहन बता रही थी कि घर से फ़ोन आएगा, अभी भोजन बनाना है। आएगा ही, चाहे हम कितना भी काम करें। मैं पार्लियामेंट जाती थी, मुझे याद है नेताजी मछली का बहुत शौकीन है, तो हम आते थे, मछली तलते थे, प्याज काट के, चटनी दे के, फ्राई करके देते थे और खाते थे। तो हमें भी आनंद आता था, उनको भी आता था। लेकिन मैं प्योर वेज हूँ, तो मैं बना के देती थी अपने पति को। और शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। लेकिन आज के परिदृश्य में जो सशक्त महिलाएं, भारत या हमारे भारत की सशक्त संस्कृति, हमें उसको बचाने की आवश्यकता है। आज हमें ये प्रण लेना चाहिए, शपथ लेना चाहिए। हर महिला को ये बात हमेशा गांठ बांधनी चाहिए कि भारत रहेगा तो हम रहेंगे, भारत की संस्कृति रहेगी तो हम बचेंगे। आज देखिए, मैं देखती हूँ वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता, बातों में, खान पान में, पोशाक में, दिखावेपन में इतना हावी होते जा रहा है कि हम भूल जाते हैं कभी कभी कि हम इंडिया में, भारत में हैं। वी आर नॉट इंडियंस, हम भारतीय हैं, हम आर्यावर्त के रहने वाले हैं। हम सुसंस्कृत और संस्कारी भारतीय महिला हैं। हमें देखकर अभी बताया जा रहा कि कुछ ऐसे अनसोशल लोग घूम रहे हैं जो बेटियों को टारगेट कर रहे हैं, बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। हमारी आंख में इतनी ताकत होनी चाहिए, हमारे जुबान में इतना सशक्त वजन होना चाहिए कि अगला हमें आंख में मिलाने के पहले 100 बार सोचे कि हम किसके तरफ देख रहे हैं। इतनी शक्ति हमारे में है, हमें समझने की आवश्यकता है। मैं बहुत गर्व करती हूँ, मैं बहुत गर्व करती हूँ, मैं बहुत गर्व करती हूँ। हम झारखंड की महिला हैं, हम झारखंड की महिला हैं। क्योंकि मैं झारखंड की महिला, मैं पूरे भारत का भ्रमण की हूँ, लेकिन मैं यही अनुभव की हूँ कि झारखंड की महिला जितनी सशक्त है, कर्मठ है, निष्ठावान है और समर्पित
जिसको कहते हैं कार्य के प्रति समर्पित। आप देखे होंगे टाटा स्टील में आज झारखंड की महिलाएं सड़क पे खड़ी होती हैं, किस लिए? कि आज हमें मजदूरी मिलेगा कि नहीं। उनके पति भी खड़े होते हैं, शायद उनके भाई भी खड़े होते होंगे, काम भी उतना ही मेहनत करके करती हैं। मैं ये आग्रह करना चाहूँगी, हमारी स्वाति यहाँ बैठी हुई है, कि महिला मजदूर जब पुरुषों के साथ कंधा में कंधा मिला के लौह जैसे शहर में काम कर रही हैं, तो सोचिए कि लौह पुरुष से महिला कहीं कम नहीं जा सकती। आप सोचिए वो बूट पहनकर जब टिस्को के अंदर जाती हैं तो उनके अंदर क्या जज्बा होता है। तो मैं चाहूँगी कि टाटा स्टील जैसे और भी इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ महिलाओं को खास करके थोड़ी सी सुविधा ये दी जाए। एक तो मजदूरी में डिमार्केशन नहीं होना चाहिए कि कम और ज़्यादा, घंटे उतनी ही काम करती हैं, मेहनत उतना ही करती हैं, घर का काम करके आती हैं और ऑफिस में करती हैं, फिर घर जाके काम करती हैं, 3 गुना काम करती हैं। इसलिए कहीं भी अगर महिला मजदूर है तो उसके साथ भेदभाव नहीं करके बराबर की मजदूरी देना चाहिए, चाहे वो कोई कंस्ट्रक्शन साइट हो, चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे वो कोई कंपनी हो। जहाँ एजुकेशन मायने रखता है आप वहाँ उसको आंक सकते हैं उसके पढ़ाई के हिसाब से, लेकिन मजदूरी होती है, मजदूरी में अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम महिलाएं जितनी भी हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, बट कभी भी अबला तबला नहीं बनना है। हमें महिलाएं कहीं भी कमज़ोर नहीं है, अबला है तो ये है वो है, क्यों? मेरे से दुनिया है, मैं दुनिया को जैसा चाहूँ अपने हाथों से गढ़ सकती हूँ, बना सकती हूँ। मैं घर को गढ़ती हूँ, मैं दुनिया को गढ़ती हूँ, मैं मोहल्ले को गढ़ूँगी, मैं शहर को गढ़ूँगी, मैं पार्टी को गढ़ूँगी। आज बड़ा मज़ा आता है, कभी कभी स्वाति को मैं बताती हूँ कि तुम्हारे दादा का पैसा से साड़ी खरीदने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि पैसा तो मुझे भी मिलता है, लेकिन हम देखते हैं पति लोग को, चाहे ज्वेलरी दुकान में जाओ, चाहे साड़ी दुकान में जाओ, चाहे ड्रेस दुकान में जाओ, बेचारा अबला बन के खड़ा रहता है। पत्नी ये साड़ी वो साड़ी, ये देखो वो देखो वो देखो, उसको एक शर्ट पैंट ही चाहिए, और शायद साल भर में दिन को शर्ट होता होगा। हम तो नेताजी को देखते हैं शादियों में वही कुर्ता पैजामा, भोज खाने भी गया तो वही पैजामा, मीटिंग में गया भी तो वही पैजामा। तो बता रहे कुर्ता पैजामा ही ना पहनना है, क्या करेंगे, कोई यूँ पहन लेते हैं। हाँ, तो ये है कि पुरुष अगर कमाते हैं, मैं पुरुष का सम्मान करती हूँ, मैं पुरुष का सम्मान करती हूँ, इसलिए करती हूँ कि हमारे भारत में हमारे निर्भर रहने का कारण मैं ये बताती हूँ कि जब हमारा जन्म होता है तो पिता हमारा संरक्षण करते हैं, फिर भाई करता है, फिर पति करता है, फिर ससुराल में ससुर करते हैं, बुढ़ापे में फिर बेटा करता है। तो हम पुरुषों को सम्मान देने वाली महिलाएं, और जब हमारा भारत संस्कारवान है, मैं तो ये कहती हूँ कि हम इतने जातिवाद में क्यों फंसते हैं। जातियाँ तो 2 ही होती है, धर्म भी 2 ही होता है, एक महिला जाति, एक पुरुष जाति, और धर्म होता है एक महिला का धर्म और एक पुरुष का धर्म। इन दोनों धर्मों को अगर निभाएंगे तो भारत सबसे महान था, है और रहेगा। सभी बहनों को बहुत बहुत महिला दिवस का बधाई। और महिलाएं सशक्त हैं, रहेंगे। माँ दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी हम ही हैं, हमको अपना संसार चलाना है और एक अच्छे भारत का निर्माण करना है और भारत को विश्व गुरु बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। आज हमारे बीच